हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं HRM टॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे GST अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। GST के डॉक्यूमेंट्स को जानने से पहले बिजनेस के टाइप्स को जानना ज़रूरी है। बिजनेस कई तरह के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या जिसे इंडिविजुअल कंपनी कहते हैं उसे स्टार्ट करिए, या पार्टनरशिप फर्म में अपना बिजनेस शुरू करिए। अगर आप अकेले काम करना चाहते हैं ई-कॉमर्स में तो आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस शुरू करिए, और अगर आप 2-3 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। तो अब जब आपने अपना बिजनेस का टाइप डिसाइड कर लिया है तो बात करते हैं अब GST में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स GST अप्लाई करने के लिए चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं हमें कौन कौन से जीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में या इंडिविजुअल में एक ही ओनर रहता है, तो उस ओनर का हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो लेटेस्ट जेपीजी फॉर्मेट में, उसकी एक बैंक अकाउंट डिटेल और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो अब बात कर लेते हैं जीएसटी डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितने भी लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की है उनका पैन कार्ड। एक ऑथराइज सिग्नेटरी आपको अपॉइंट करना होता है, उसका पैन कार्ड लगेगा। अगर आपने कोई मैनेजर अपॉइंट किया है तो उसका भी पैन कार्ड ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड की कॉपी। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो ये बताता है कि किन किन लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की है। और उसके बाद आपको चाहिए होता है जितने भी पार्टनर्स हैं और ऑथराइज सिग्नेटरी है उनकी फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में। जितने भी पार्टनर हैं उनका एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑथराइज सिग्नेटरी के एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपने किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया है। इसमें आप लेटर हेड पे ये मेंशन करके दे सकते हो कि हमने यहाँ इस पर्सन को ऑथराइज किया है। फिर बिजनेस की बैंक अकाउंट डिटेल और एक एड्रेस प्रूफ जहाँ से आप बिजनेस को ऑपरेट करोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक डिटेल्स में क्या क्या देना काम करेगा। बैंक डिटेल्स के लिए आप या तो कैंसल्ड चेक दे सकते हो। एक चेक लोगे नॉर्मल, उसमें आप क्रॉस करके लिख दोगे कैंसल्ड। या तो आप पासबुक की फ्रंट और लास्ट पेज की फोटोकॉपी करके दे सकते हो, या फिर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। आपका बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट है इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट काम करते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जहाँ से आप बिजनेस रन करोगे वो आपकी खुद की है, या यानी कि आप ओनर हो। तो इसमें आप या तो पासपोर्ट दे सकते हो, या तो आधार दे सकते हो, या वाटर बिल, या मोबाइल बिल, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आपने कोई टैक्स जमा किया है तो उसकी रिसिप्ट, या कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसने भी जिसके भी नाम पे प्रॉपर्टी है और अगर वही ओनर है तो उसका नाम मेंशन होना ज़रूरी है, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होंगे। मान लीजिए आपकी बिजनेस प्लेस है वो रेंटेड है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा। उसके लिए आपको देना पड़ेगा रेंट या लीज एग्रीमेंट, या फिर कंसेंट लेटर जिसे एनओसी लेटर भी कहते हैं, एनओसी एग्रीमेंट, वो देना पड़ेगा। एनओसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनओसी में ओनर ये लिख के दे देता है कि हमारे प्लेस पे कोई बिजनेस रन हो रहा है तो इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ दे सकते हो, वो काम कर जाएगी। लेकिन लेकिन इन दोनों के साथ आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि ओनर के नाम पे होगा। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप GST अप्लाई कर रहे हो तो। और अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बिना GST के सेल किया जा सकता है, या अगर किया जा सकता है तो कौन सी कैटेगरीज में किया जा सकता है? अगर आपके भी ये सब सवाल हैं तो मैंने इस बारे में वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।
तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए HRM साइनिंग ऑफ।